मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बहुत बड़ा मुजरिम था एक बंदा, बहुत बड़ा गुनाहगार था, बुत को पूजता था, थक गया, सारी रात बुत के सामने खड़ा था, माज़अल्लाह या सनम या सनम या सनम कहते, थक गया, नींद आ गई, ऊंघ आ गई। जब पूरी तरह नींद आ गई और दिमाग पे नींद कब्जा करने लगी तो उसके मुंह से निकल गया, सनम सनम कह रहा था ना, निकल गया या समद, ओ बेनियाज मालिक। रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया दौड़ के जाओ, जो कहता है इसे दे दो। फरिश्ते कहने लगे मालिक तो बुत को पुकार रहा था, उसने तो गलती से नाम लिया है। फरमाया मुझे नहीं पता, लेकिन देखो ना उसने मुझे पुकारा तो है ना, कितनी देर से झूठे को पुकार रहा था, इसका मामला हल नहीं हुआ। अब अगर सच्चे को पुकारने पे भी हल ना हुआ तो फर्क क्या रह जाएगा। दे दो जो मांगता है, दे दो। मेरे दोस्त घर पता चल जाए वो करीम कितना है, वो मेहरबान कितना है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया तेरी आंख से अगर उसके खौफ से इतना आंसू भी निकल गया जितना मच्छर का पर होता है, तो जिस तरह भैंस के थनों से निकला हुआ दूध वापस थनों में नहीं ना जाता, जो इतना भी रोए ना रोए अल्लाह के खौफ से, वो बंदा दोज़ख में नहीं जाएगा। थोड़ी देर के लिए डर जाए अपने रब से, आए तो सही। अदमे मार्फत गफलत पैदा करती है, तू आ तो सही, वो तो करीम ही बड़ा है, वो तो मेहरबान ही बड़ा है। हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की सहाबियां हैं। अय्याम जो मक्के के थे मुसलमानों पर बड़ी आजमाइश के थे, उन्हें बड़ा मारा कुफार ने, इतना मारा कि उनकी बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। काफिरों की औरतों ने ताना दिया कि तूने हमारे बुत छोड़े हैं ना, तो देखना तेरी बिनाई चली गई। तो जनाब जुनैरा अल्लाह पे भरोसा, तवक्कुल, मार्फत इलाही का जज्बा, उठ के खड़ी हो, कहने लगी चुप करो, तुम्हारे झूठे बुत क्या कर सकते हैं। मेरा रब चाहे तो सुबह जब मैं उठूं तो मेरी आंखें रोशन हो, अगर करीम करम कर दे। लोग कहते हैं वाकई ऐसा हुआ, जब वो सवेरे उठी तो अल्लाह ने उनकी रोशनी वापस कर दी। तुझे पता चल जाना वो मेहरबान कितना है। वह एक बुजुर्ग थे, तो उनसे किसी ने कह दिया कि अगर आपका हिसाब आपके माँ बाप के जिम्मे हो जाए तो फिर कैसा, पूछने के लिए क़यामत में अगर माँ बाप हिसाब लें तो फिर कैसा। तो बड़े सियाने लोग थे जो दिल वाले थे, कहने लगे नहीं, रब करीम ही ठीक है, इसलिए कि वो माँ बाप से कहीं बढ़कर प्यार करने वाला। अगर ये मार्फत मिल जाए वो करीम कितना है। और जब बंदा पूरी तरह उसकी बारगाह में आके तड़प जाता है ना, मौला मैं जाऊं किधर, तेरा दरवाजा छोड़ के जाऊं किधर। इकबाल कहते हैं वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तुझे जगह जगह झुकना नहीं पड़ेगा अगर तू सही मानों में अपने रब की बारगाह में झुक जाए। तो मेरे अजीज कोशिश करें कि उसकी मारिफत, उसका करम, उसकी अता और अल्लाह तबारक व तआला के हाजिर व नाजिर होने पर ऐनुल यकीन, अकुल यकीन हासिल करें। और फिर आठवीं बात यह है कि गाफिल लोगों की सोबत भी बंदे को गाफिल कर देती है। गाफिलों की सोबत में ना बैठे, उनकी सोबत में बैठे जिनके पास बैठने से दिल में रब रसूल की मोहब्बत पैदा होती। गाफिलों से बचें। चंगियां दे लड़ लगी सां ते झोली च फुल पे, ते जदों मैं भैड़ियां दे संग रल गई ते मेरे अगले भी डुल गए। बुरे आदमी की सोबत बंदे को गाफिल कर देती। गाफिलों की सोबत में कभी ना बैठे, कभी नहीं। गाफिल आदमी आपको गाफिल कर देगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है। ये बहुत बड़े लफ्ज हैं। फरमाया अलमरउ अला दीन खलील ही, इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है। तू देख तूने दोस्त किसको बनाया है, जो तेरे दोस्त का मजहब होगा वही तेरा हो जाएगा। हमने दोस्त बनाया ना गौस पाक जिलानी को, हमने यारी लगाई है ना दाता अली अजमेरी से, हमारी निस्बत है ना मोइनुद्दीन अजमेरी से, हमारा ताल्लुक है ना बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी से, हमारा रिश्ता है ना हज़रत मुजद्दद अल फैसानी से,
हम मानने वाले हैं ना आला हजरत बरेलवी के, हमारा ताल्लुक है कभी जमाते अली से, कभी मेहरे अली से। हमारा इनसे ताल्लुक है तो सुबह शाम हमारी जुबान पर रहता है बलगल उलाब कमाली कशफत दुजाब जमाली हसनत जमी खिसाली सल्लू अलैहि वालैहि। इनसे ताल्लुक जुड़ा है ना तो कई दफा तन्हाइयां तड़पा देती हैं और तड़प के कहते हैं अज सिख मित्रां दी वधेरी है, अज सिख मित्रां दी। सिख कहते हैं उडीक को, मित्र कहते हैं महबूब को। अज सिख मित्रां दी वधेरी है, ए क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। पहले कहते हैं सिख मित्रां दी वधेरी है यानी उदास हूं, फिर हुजूर के जलवों पे नजर करते हैं, कहते हैं सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। माँ अजमला का, माँ अहसाना का, माँ अकमला का, और फिर फौरन कहने लगे ओ किथे मेहरे अली, ओ किथे मेहरे अली, किथे मेहरे अली ते किथे तेरी सना। अब देखो मुश्ताक अखी किथे जाड़ियां बलगल उलाबे कमाल का शफत दुजाबे। और मेरे आला हज़रत कहने लगे सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। गाफिल आदमी की अलामत है बुरे लोगों की सोबत में। खबरदार उनके पास ना बैठना जिनके पास बैठने से तुम्हारे दिलों में औलिया अल्लाह, अल्लाह के बंदों की अदावत पैदा हो। खबरदार खबरदार उनके पास ना बैठना जिनके पास बैठने से तुम्हारे दिलों में हुजूर की औलादे पाक के बारे में शक पैदा हो। खबरदार उस शख्स के पास ना बैठना जो इमाम हुसैन इब्ने अली के बारे में कोई कमजोर बात करता हो, बचना। खबरदार उससे बचना जो हुजूर के सहाबा के बारे में बात करे, बचना बचना उससे। जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में कोई, देखो क्या मुकद्दर है सिद्दीक और फारूक के, जिनके घर ही रहमतों के खजीने में। भला क्या कहा नबी पाक, हुजूर ने फरमाया मेरे ऊपर जिसने नेकी की थी बदला दे दिया है। ये जो मेरे अबू बकर सिद्दीक है ना, इनको मैं अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, कहूंगा मालिक तू ही बदला अता फरमा। एक हाथ में जनाब सिद्दीक का हाथ पकड़ा, एक में हजरत उमर का हाथ पकड़ा, और हुजूर मस्जिद नबवी से बाहर आ रहे हैं। देखने वाले की जुबान से बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकल गया। क्या शान है, क्या मुकद्दर है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम रुक गए और रोक के फरमाया तू हैरान हो रहा है ना, तू हैरान हो रहा है ना कि मैंने एक हाथ में अबू बकर को पकड़ा है, एक में उमर को पकड़ा है। फरमाया कयामत में जब मेरी कब्र खुलेगी तो मैं इसी तरह कब्र से निकलूंगा, इस तरह मैदान माशर में मैं आऊंगा। खबरदार हुजूर के वफादारों के वफादार रहना, उनके वफादार रहना, उनके वफादार रहना। बड़ा अजीब दौर आया है। हमने ये दौर देखा है कि लोग हुजूर के सहाबा के बारे में भी बात करेंगे। अब नबी पाक की औलाद पाक के बारे को भी डिस्कस किया जाएगा। अपना मुंह तो देख, अपनी हैसियत देख, और फिर वो बंदे देख जिनको अल्लाह ने चुन के अपने महबूब की गुलामी के लिए हुजूर के करीब बिठाया है। तो बचना ऐसे लोगों से, परहेज करना। खबरदार अकीदा सुथरा रखना, अकीदा सुथरा रखना, साफ रहना, पाकीज़ा रहना, गाफिलों की सोबत से बचना। बड़ा डरते हैं अल्लाह से, दुआएं मांगते हैं या अल्लाह नस्लों में भी वही बंदे पैदा फरमा जो अकीदे पक्के रखने वाले हैं। वो बंदे पैदा फरमा हमारी नस्लों में। एक वो बंदा भी गाफिल हो जाता है जो उम्मीदें लंबी लगा लेता है, जिनके मंसूबों में दौलत भी होती है, घर भी होता है, औलाद का बड़ा होना भी होता है, पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ देखना भी होता है, यहाँ भी घर वहाँ भी घर, ये सैर, ये सारा कुछ होता है। लेकिन रब की बारगाह में पेश होना जिनके पेशे नज़र
नहीं होता। लंबी उम्मीदें। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे, मैं तुम पर दो बातों का खौफ खाता हूं, जो डर आता है। एक ये कि तुम ख्वाहिश की पैरवी करोगे, जो नफ्स की ख्वाहिश होगी उसके पीछे लग जाओगे, और एक तुम लंबी लंबी उम्मीदें बांधोगे, इतने साल जीना है, इतने 100 साल जीना, ये करना है, वो करना है। मनसूबाबंदी करें मुस्तकबिल के लिए, वो बुरी नहीं, लेकिन तैयारी रखें, तैयारी रखें। इस बात का भी ख्याल रखें कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना। ये गफलत की चीज़ें हैं जो बंदे को गाफिल कर देती हैं। जो लोग अल्लाह का जिक्र नहीं करते वो भी गाफिल हो जाते हैं, और जो फजूल बातें ज़्यादा करते हैं ना, हंसते ज़्यादा हैं। फल यदहकू कलीलम वल यबकू कसीरा। कुरान कहता है ज़्यादा रोया करो, कम हंसा करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा था हज़रत उक़बा बिन आमिर ने कि या रसूलल्लाह, निजात किस चीज़ में है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक तो अपनी ज़ुबान काबू में रखो, दूसरा फरमाया अपने घर में ठहरे रहो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफ़ी हो, फजूल ना निकलो घर से, और तीसरा फरमाया अपनी ख़ताओं पे रोया करो। कसरत कलाम और फजूल कलाम और बिला वजह बंदे को गाफिल करता है, दिल को सख्त करता है। ये चंद चीज़ें हैं जो इंसान को गफलत में डालती हैं। अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं और गफलत को तोड़ें। आपके ज़िम्मे, मेरे ज़िम्मे जो हुकूक व इबाद हैं उनका पता करें, जो अल्लाह रसूल के हुकूक हैं उनकी खबर देखें। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं हम किस तरह अंजाम दे रहे हैं उस पर तवज्जो करें। अपने मामलात को ठीक करें। हम इंसान हैं, कोताहियाँ तो रह जाएंगी, लेकिन जब कोशिश करेंगे तो फिर रब ताला मदद भी फरमाएगा। एक बात और करनी है, एक तो मैंने अर्ज़ किया गफलत को तोड़ना, एक दूसरी बात कुरान मजीद का एक सबक और। जब गफलत तोड़नी है तो फिर लाजमी तौर पर एक काम करना पड़ेगा। मैंने ये अर्ज़ किया था कि प्लानिंग नहीं करनी, फैसला करना है। तो फैसला करना है तो करना क्या है? फिर कुरान हकीम ने सूरह बकरा में कहा फस्ताबिकुल खैरात, यानी तुम नेकियों की तरफ दौड़ो, जल्दी जल्दी नेकियां करो, फटाफट, देर ना करो। फटाफट से मुराद ये नहीं कि नेकी जल्दी जल्दी कर जाओ, यानी टाल मटोल ना करो खैर के काम में। कल करेंगे, परसों करेंगे, उम्रा कर रहे हैं फिर नेकी हैं, हज कर रहे हैं फिर नेकी हैं, बच्चे ब्याह लूं फिर मैं नेक हूं। ये थोड़ा सा ये काम टाल मट, फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों की तरफ दौड़ो, जल्दी करो, भागो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, एक तो तुम जवानी को ना बुढ़ापा आने से पहले पहले गनीमत समझ लो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि अपनी सेहत को गनीमत जान लो, बीमारी आने से पहले पहले। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, वुसअत दी है, तो नेकी कर लो, खर्च कर लो अल्लाह के रास्ते में। खुदा न खास्ता तुम पर गरीबी आ जाए। और फिर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अगर तुम्हें अल्लाह ने कुछ फरागत दी है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ नहीं हो, तो गनीमत जान लो, जल्दी से नेकी कर लो, कबल इसके कि तुम मशगूल हो जाओ। और 5वीं बात हुजूर ने बयान की, फरमाया ज़िंदगी को गनीमत जानो, मौत आने से पहले पहले जल्दी से नेकी कर लो। नेकी के लिए सारी ज़िंदगी मनसूबाबंदी ना करते रहो, नेकी के लिए देखो ना, हमारी ज़िंदगी में यहाँ दुनिया में रह के चंद मिनटों में वो नेकी की जा सकती है जो क़यामत के बाद सदियों का हमारा फ़ायदा करेगी, सदियों का फ़ायदा करे। करते नहीं, प्लानिंग कर रहे हैं, मनसूबाबंदी कर रहे हैं, बस तैयारी कर रहे हैं, बस हज़रत आप दुआ कर दें, अल्लाह ताला दुआएं भी कबूल फरमाने वाला है। लेकिन जो नेकी नसीब होती है उसे जल्दी से कर गुजरें, उसे फटाफट करें। मैं एक गाँव में गया, अब तो खैर वो दौर नहीं रहा, ये 10-15 साल 20 साल पहले ना, जो नौजवानों की मसरूफियात होती थी उनमें से एक मसरूफियत ये होती थी कि गंदम लेके चक्की पे जाना है, आटा पिसवा के लाना है। ये एक बड़ी, चूँकि सभी घरों के अंदर साल के लिए गंदम स्टॉक कर ली जाती थी, तो गंदम लेके जाना ये एक ड्यूटी होती थी। एक नौजवान एक गांव में, उसकी मुझे तारीफ सुनने को मिली। तो एक बूढ़ी अम्मा कहने लगी, ये तो बड़ा नसीबा वाला है, सारे का ही आटा पिया ले होंगे। और आते जाते पूछ लेता है कि अम्मा कोई, कहने लगी मेरे बच्चे बाहर होते हैं, ये मुझे दवाई भी ला देता है शुगर की, मैं मरीज़ा हूँ। यानी खैर जितनी हो सके, जितनी। मेरे एक संगी हैं, तो सड़क पे कोई बंदा खड़ा होता है ना, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे,
बंदा खड़ा होता है तो कहते हैं मैं उससे पूछ लेता हूँ बाबा जी किधर जाना है, फलानी जगह जाना है, तो कहते हैं मैं मोटरसाइकिल पे बिठा लेता हूँ। बंदा देख के मुझे समझ आ जाती है ज़रूरतमंद है, कोई चोर नहीं, कोई डाकू नहीं, ज़रूरतमंद है। मैं उसे मंजिल तक नेकी जितनी मुयस्सर आए, जिस हद तक मुयस्सर आए। क्या कहा हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने? हुजूर ने हमसे फरमाया कुछ ना हो सके तो बात ही मुस्कुरा के कर लेना, इस पर ही अल्लाह सदके का सवाब अता कर। फस्तबिकुल खैरात, जल्दी से नेकी कर लो। अपने नामा अमाल में रोज नेकियां जमा करो, कोई ना कोई खैर का काम रोज करो और जल्दी से करो। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे जल्दी जल्दी नेकी के काम कर लो उन फितनों से पहले जो अंधेरी रात के हिस्सों की तरह फितने होंगे। फरमाया उस वक़्त हाल ये होगा कि आदमी सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाएगा। और फरमाया लोग दुनिया के बदले अपना दीन तक बेच डालेंगे। माज़अल्लाह झूठी कस्में नहीं खाई जाती, झूठा कुरान मजीद नहीं लोग उठा लेते। लोग दुनिया के लिए दीन बेच डालेंगे। उससे पहले पहले जब फितने इतने ज्यादा हो जाए, उससे पहले पहले नेकी कर लो, कोई खैर का काम कर लो, जल्दी से कुछ ऐसा कर लो। हजरत उकबा बिन हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ये देखें हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है, हुजूर का उसवा क्या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारी तरबियत किस तरह करते हैं। हजरत उकबा बिन हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ ना असर की नमाज पढ़ी, ये सही बुखारी में मौजूद है। फरमाते हुजूर सलाम फेरते ही फौरन उठ के घर तशरीफ ले गए। ये हमारे लिए ना अनोखी बात थी, गैर मुतवक्के थी, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। सलाम फेरा नमाज का, हुजूर जल्दी से तशरीफ ले गए। अब हम हैरान थे और हैरत अंगेज तौर पर हैरान थे कि करीम इतनी जल्दी तशरीफ ले गए। थोड़ी देर हुई हुजूर वापस आ गए तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे घर में ना एक छोटी सी डली, एक छोटा सा टुकड़ा सोने का पड़ा था, माल आया था सारा सदका कर दिया, वो थोड़ा सा पड़ा था, अचानक मुझे याद आया वो तो पड़ा रह गया। तो हुजूर फरमाने लगे मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारी रात गुजर जाए और मेरे घर में पड़ा ही रह जाए, मैं जल्दी से जाके उसे खैरात कर दूं। मैंने खैरात किया फिर मैं वापस आ गया हूं। जल्दी से नेकी, जल्दी से नेकी कर ली जाए। हम बड़ा इंतजार कर रहे हैं, बड़ा लंबा हमारा प्रोग्राम है, हमारे पास टाइम ही बड़ा है। किसी ने कान में कह दिया है तेरे पास बड़ा वक्त है, अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, अभी तो जनाब और मेरे भाई ये लोगों के कहने की बातें हैं, फिर पता ही नहीं चलता हालात किस तरह के हो जाते हैं और क्या मामलात इंसान के साथ दरपेश होते हैं। जितनी खैर मुयस्सर आए, जितना भला मुयस्सर आए, जितनी इंसान को तौफीक मिले। मैंने बुजुर्गों को देखा, अपने अस्हाब को, पहले वो खुदाम से कहते कि मैं सोने लगा हूं और पाबंद करते लोगों को कि फलां वक्त, बुजुर्गों को मैंने देखा अपने, वो पाबंद करते लोगों को कि फलां वक्त में मौजूद होगा आना, खुद पाबंद फरमाते। और फिर जब बेदार होते ना तो सबसे पहले खुदाम को बुला के पूछते कोई मेहमान तो नहीं आया। हो जनाब आपने खुद ही तो पाबंद फरमाया फलां दिन आना। कहने लगे चल यार अगर कोई आया तो मुझे मिला लो, मेरी मुलाकात करा लो। क्यों? इसलिए कि दूर से आया है, मुझसे मिलने आया है, कोई खैर की बात सीखने आया, चलो मेरे नामा अमाल में को नेकी जाएगी। कुछ ना कुछ खैर जमा कर ली जाए, कुछ ना कुछ ड्यूटी कर ली जाए, कुछ काम करें और जल्दी से करें। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, ये भी बुखारी में मौजूद है। कहते हैं एक सहाबी ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए गज़वा-ए उहद के मौके पर, और हाल उनका यह था कि वो खजूर खा रहे थे और खजूर उन्होंने मुंह में रखी हुई थी। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर मैं शहीद कर दिया जाऊं तो कहां जाऊंगा? हुजूर फरमाने लगे जन्नत में। तो कहते उन्होंने जो खजूर मुंह के अंदर थी ना वो उन्होंने निगली नहीं, अंदर नहीं ले गए, उसको बाहर निकाला और दौड़ के आगे बढ़े और जंग करनी शुरू कर दी और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। क्या सबक दिया उन्होंने? सबक ये दिया कि नेकी करने में इतनी देर भी नहीं करनी जितनी खजूर खाने में देर लगती है। जल्दी से नेकी करनी है, फटाफट नेकी करनी, उसके अंदर टाल मटोल नहीं करना।
उसी वक्त उन्होंने खजूर बाहर निकाल दी, दौड़ के उन्होंने हजरत अनस बिन नदर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के चचा हैं, मैदान ओहद में ना, ओहद पहाड़ के करीब खड़े थे, लोगों से कह रहे थे जल्दी जल्दी इधर आओ, वो जन्नत जो इंसान को इंतकाल के बाद नसीब होगी और क़यामत के बाद नसीब होगी। फरमाते थे मुझे तो अभी ओहद पहाड़ के अंदर से जन्नत की खुशबू आ भी रही है, लिहाजा जल्दी से आओ, इधर दौड़ो, जिहाद करो, आओ कुफार से लड़े। तो नेकी में देर नहीं करनी, जो नेकी मुयस्सर आती है, जिसको मुयस्सर, माँ बाप मुयस्सर हैं तो खिदमत कर ले, अहले खाना है तो उसने सलूक कर ले, अल्लाह ने औलाद दी है तो अच्छी तरबियत कर ले, दोस्त हैं तो खैर खाई कर ले, अगर आपको अल्लाह रमज़ान अता करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इबादत कर ले, अगर नज़र ठीक है तो तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कर ले, ज़ुबान चलती है तो रज रज के मदीने वाले महबूब पे दरूद व सलाम पढ़ ले, अल्लाह ताला का जिक्र कर ले, जल्दी से खैर जमा करें, अपने वक्त को ज़ाया न करें। ये आज का सबक है। एक तो हमने फैसला करना है कि बस गफलत नहीं, अब गफलत, अब इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह करनी है, अब कोई खैर का काम करना है। मेरे हजरत का एक जुमला कभी नहीं भूलना, फरमाया करते थे जमीन के ऊपर काम, नीचे जाके आराम। ये छोड़ दें, इतने घंटे सोना है तो ये करना है, तो मेरी नींद में दखल कोई ना डाले, फिर सोते ही रह जाएंगे, सोते ही रह जाएंगे। जमीन के ऊपर काम और नीचे जाके जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले, फिर हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। अब जाग ले अफलाक के साए के नीचे, जाग, खोल आंखें, हर वक्त का सोना, हर वक्त सोना, हर वक्त जो अपने आराम की फिक्र करना, इससे निकल आए और अच्छा खाना और अच्छा पहनना और बस अपनी मर्जी की जिंदगी मन चाही जीना, इससे बाहर आए। फैसला करें, फैसला कि अब गफलत नहीं करनी। अगर अल्लाह ने कोई सलाहियत दी है तो उसे दीन के काम पे लगाना है, कोई ड्यूटी करनी है, कोई खिदमत करनी है। देखो खिदमतें हो रही हैं, सिद्दीक अकबर माल दे रहे हैं, उस्मान गनी माल दे रहे हैं, मौला अली ने तलवार पकड़ी है, मैदान में जा रहे हैं, फारूक आजम गली गली नगर नगर रसूलुल्लाह के दीन की पहरेदारी कर रहे हैं, हजरत जनाब सैयदना सलमान फारसी अबू ज़र गिफारी हुजूर की मस्जिद में झाड़ू दे रहे हैं, और बिलाल हबशी वो नबी पाक की मस्जिद में अजान पढ़ते 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 रब ने इतना उरूज फरमाया कि काबे की छत पे खड़े होकर भी अजान पढ़ने के उन्होंने अजान दे दी। तो कोई काम करना है, गफलत को तोड़ना है और नेकी करनी है, जरा जल्दी जल्दी खैर का काम करना है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, फटाफट। कैसे जी? फटाफट। तो फटाफट काम करें खैर का, जल्दी जल्दी। तो ये खैर का काम फटाफट, जल्दी जल्दी और बड़ी जल्दी और दौड़ धूप के, और जब आप करते जाएंगे ना तो फिर अल्लाह ताला मौके बनाता जाएगा। आपसे मेरी अपील है, बिलखुसूस मेरे साथ जो वबस्ता संगी हैं, जो प्यार करने वाले हैं, दो बातें आज आपने लेके जानी हैं घर। यही लंगर है, यही आपके लिए दुआ है, यही हमारे बुज़ुर्गों का फैज़ है, यही नसीहत है कि आपने दो बातें लेके जानी है। गफलत तोड़ देनी है, फैसला करना है कि आज के बाद गाफिल नहीं होना, और दूसरी ये बात लेके जानी है कि नेकी जल्दी जल्दी, फटाफट फैसला, फटाफट नेकी। एक करके फिर इंशाल्लाह दूसरी, दूसरी करके फिर इंशाल्लाह तीसरी, तीसरी करके फिर इंशाल्लाह चौथी। ये शुरू करनी है, और आप देखेंगे अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा, मदद करेगा।